आज हम आपको बताएंगे कि चार धाम यात्रा के दौरान मरने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है। इतरे ब्राह्मण अर्थात जब मनुष्य सोया रहता है तब वह कलयुग में होता है। जब वो बैठ जाता है तो वो द्वापर में चला जाता है और जब उठ जाता है तब वो त्रेता में पहुंच जाता है और कहीं जब वह चलने लगे तो सतयुग को प्राप्त हो जाता है। ये कहा जाता है, इसलिए कलयुग में हिमालय के चार धाम यात्रा को सतयुग तुल्य बताया गया है। चार धाम अर्थात यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ तक चलने वाली यह यात्रा का सीधा संबंध विचार और आत्मा की शुद्धि से यानी सर्वशुद्धि से है। और इस तथ्य से जो सभी वाकिफ भी होंगे, हाल ही में मई अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के पट खुलने के बाद चारों तरफ लोगों के दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई, सैलानी आने लगे। 6 मई केदारधाम रविवार को बद्रीनाथ के कपाल खुले। ऐसा स्वाभाविक है, आखिर साल में एक बार ऐसा होता है, किंतु कभी कभी इन मार्गों में, पहाड़ी मार्गों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और आकस्मिक श्रद्धालुओं का स्वर्गवास हो जाता है या फिर कहें दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कहते हैं जो धार्मिक यात्रा के दौरान दुर्घटना के शिकार होते हैं उन्हें सीधे बैकुंठ के द्वार खुले यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर मन में बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या कोई चार धाम की यात्रा के लिए निकला हुआ व्यक्ति जो भगवान के दर्शन के लिए गया है वो कहाँ गया। जानने के लिए आप हमारे साथ पूरे मामले को समझकर बारीक से समझने की कोशिश करिए। चलिए आपको बता दें, चार धाम में शामिल चारों स्थानों पर दिव्य आत्मा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में उपलब्ध है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर के आराम का स्थान यानी विश्राम स्थल कहा गया है, यहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और बाकी के 6 माह जागते हैं। यहाँ देवशयनी एकादशी को विष्णु भगवान सोते और देवउठैनी एकादशी को उठते हैं, ऐसी मान्यता है। यहाँ स्थापित बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा, जहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है। यही नहीं, यहाँ निरंतर जलने वाला शिवपुराण, रुद्रकोट और सतयुग में भगवान के पुण्य प्राप्त करने वाले उद्घोष से आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। कहना ये भी है, भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ घाटी की बात करें तो केदारनाथ घाटी में 2 पर्वत है, नर और नारायण। बताया गया है विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि रही है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव प्रसन्न हुए तो यात्रा से मिलने वाले सुखों को बढ़ा देते हैं। पुराणों में वर्णित चार धाम की यात्रा करने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। और कौन सा ऐसा पाप है जो भोलेनाथ और विष्णु भगवान के कृपा से बचा रह जाए। साथ ही कहा गया है, इस यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाना सबसे शुभ है, क्योंकि व्यक्ति को तुरंत मोक्ष की यानी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ, स्वाभाविक अपने आप या दुर्घटना की मौत, जानबूझकर मौत, आत्महत्या को दावत देना है और ऐसी मौत से स्वर्ग के बजाय विपरीत प्रभाव पड़ता है। बद्रीनाथ के बारे में एक प्रचलित कहावत भी है, संभवतः आपने भी उस बारे में बखूबी सुना होगा, जो जाए बादरी वो न आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्री के दर्शन कर लेता है उसे पुनः गर्भधारण यानी जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ता, उसका अंत हो जाता है यानी उससे अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वो आत्मा देवों को प्राप्त हो जाती है। शिवपुराण के अनुसार केदारतीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य यहाँ का जल पी लेता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो उसका उद्धार हो जाता है। अर्थात जीवन मरण की इस प्रक्रिया से मुक्त हो वो परमात्मा को प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको इस बारे में बखूबी जानकारी मिल गई होगी। अब आप बखूबी चारों धाम की यात्रा करके
निसंकोच होकर किसी दुर्घटना से वशीभूत हो मोह माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप यात्रा से वापस 99 हमेशा आएंगे तो अपने घर वालों से पुण्य प्राप्त कर पाप रहित हो जाएंगे। अगर किसी दुर्घटना के शिकार भी होते हैं तो आपको खुले दरबार यानी श्री हरि का लोक प्राप्त